खेलना है तो खेल, वरना मान ले हारी। तेरे जवाब के इंतजार में खड़ी है तेरी टोली सारी। हम खेलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। चुनौती आपने दी है, पर चुनौती स्वीकार हम कर रहे हैं, तो नियम भी हम ही तय करेंगे। क्या हुआ बड़ी रानी माँ, डर लग रहा है? 7 साल की रानी गायत्री से हार जाएंगे? बोलो क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हर सीढ़ी पर आप हमारी और महल के सब नौकरों की तनख्वाह 1-1 रुपए बढ़ा दी जाए। मंजूर है। पर तुम्हें तो पता था, पर तो ये बोलेगी ही। हर गलत जवाब पर तुम जिस भी नंबर पर खड़ी होगी ना, उतनी ही बार हम तुम्हें इस छड़ी से पीटेंगे। बोलो, है मंजूर? बड़ी रानी माँ ऐसा क्यों कर रही है? छिपकली, तुम ये शर्त मत मानना। हम डर गए तो इन लोगों का हक कभी भी नहीं मिलेगा। रानी, एक बार सीढ़ियों के नंबर तो देख। गलत जवाब में बहुत पिटाई होगी। अगर हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ गए तो सबकी तनख्वाह 10 रुपए बढ़ जाएगी। चढ़ जा रानी सीढ़ी पे, भली करेंगे राम। मंजूर है। क्या कर उसको पासा दो। शिमले चुहिया, अब हम पूछेंगे पहली पहेली। जवाब गलत हुआ ना तो मिलेगी तुझे ये हमारी सहेली। आज आपकी बहुत याद आ रही है राजमाता। अगर आप जिंदा होती तो हमें और बिंदु को इस नर्क से जरूर बचा लेती। तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा स्वर्णा। महाराज चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कल नारी निकेतन चलो। वहां एक गरीब औरत को इनाम देना है और वो चाहते हैं कि ये इनाम तुम अपने हाथों से दो। इनाम किसे देना है? हमें क्या पता, होगी कोई फटीचर बुढ़िया। हम जरूर चाहेंगे कि उस औरत को उसका इनाम मिले, पर हम वहां नहीं जाएंगे। तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और तुम मना कर रही हो। लोग सही कहते हैं कि बंदरिया को मोतियों की कदर ही नहीं होती। बंदरिया वो होती है जो मदारी की डुगडुगी पर नाचती है, उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। और तो और नारी निकेतन जाने के लिए भी वो तब पूछती है
जब उसे मदारी ने पूछने को कहा हो। क्या हुआ रागेश्वरी, सच चुप गया? जाओ रागेश्वरी, और जाकर काल से कह दो कि जिस चीज में उसका फायदा है वो काम हम मरते दम तक नहीं करेंगे। बहुत साल पहले एक राजकुमारी थी, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी। जब वो राजकुमारी तुम्हारे जितनी छोटी थी तो उसे लगता था कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर सवार और उसे बादलों के उस पार ले जाएगा। वहाँ हमारे बाबा रहते हैं। बिंदु, कहाँ चली गई लड़की? बिंदु। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद उस राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से तो हुई, पर वो राजकुमार उसे प्यार नहीं करता था, बहुत सताता था राजकुमारी को। राजकुमारी दुखी रहने लगी। ऐसा लगता था कि वो उसी महल में घुट घुट कर दम तोड़ देगी। फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या? उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान नौकर उसकी जिंदगी में आया। रागेश्वरी, बिंदु जाओ यहाँ से। पर माँ, हमें कहानी अंत तक सुननी है। इस कहानी का अंत जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ। ये तुम क्या कर रही थी? हम क्या कर रहे थे? हम तो बस एक कहानी सुना रहे थे। सोचो स्वर्णलेखा, किसी दिन अगर हमने तुम्हारी बेटी को पूरी कहानी सुना दी तो? कहानी तो अपनी बेटी को हम खुद सुनाएंगे, क्योंकि हमने लाखन से सच्चा प्यार किया था। कोई चोरी नहीं जिसे छुपाना पड़े। ये बातें समझने के लिए बिंदु अभी बहुत छोटी है। इसीलिए आज के बाद उसे ये कहानी दोबारा मत सुनाना। हाय, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज भी वही मिजाज, वही तेवर। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, मगर बदले में आपको भी हमारी बात माननी होगी। जरा चल के उन गरीब औरतों को इनाम दे दीजिए, बेचारी आपको दुआएं देंगी। ठीक है, हम कल तुम्हारे साथ नारी निकेतन जाकर उस औरत को इनाम देंगे। ये रानी राजा को कब से छोड़ने गई है? लगता है वहीं खेलने लग गई है। लाखन, तू जानता है राजा कहाँ रहता है? माँ, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं उस लड़की का कब से इंतजार कर रही हूँ। माँ, आपके ऐसे टहलने से वो जल्दी तो आनी जाएगी। माँ बच्ची है, आप आराम करो, खुद आ जाएगी। एक बार पैसे मिल जाए सब सही हो जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। लाखन, हमारी रानी अपने हाथों की लकीरों में बहुत ऊंची किस्मत लिखवा के आई है। वो तो है माँ। ठीक तो लिखा है ना? कहीं जल्दी जल्दी में गलतियाँ तो नहीं करती? कोई गलती नहीं की छिपकली, जैसा तूने कहा था ना वैसे को वैसे ही लिखा है। मतलब हमारी योजना का पहला कदम पूरा हुआ, तो अब बारी है प्लान के दूसरे कदम की। तुम चुड़ैल जी को देखो, हम भुक्कड़ से निपट के आते हैं।